वेरी गुड आफ्टरनून पिला माने जय जगन्नाथ समस्त को। सो पिले आज ताहले आमर फर्स्ट ईयर पार्ट 1 आम स्टार्ट करवा। ओके फर्स्ट ईयर पार्ट 1 तो फर्स्ट ईयर पार्ट 1 चलो किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बर्तमान डिस्कशन स्टार्ट करदबा। सांग मानकु जणै दियो पिला माने जो माने आसी ना तुम सांग मानकु टिके जणै दियो जल्दी जल्दी जॉइन हो जातु जल्दी जल्दी आम टिके डिस्कशन टा प्रोग्रेस करवा। ठीक अच्छे तो तुम मान आसीगला प्रथम क्वेश्चन। ओके फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए हाइट h is mgh when it freely falls to the ground its kinetic energy becomes। पिला माने जो क्वेश्चन टा आसी एक्चुअली रैंडमली सब क्वेश्चन रखा है जो क्वेश्चन टा आसी ए क्वेश्चन टा आसी पिला माने वर्क एनर्जी पावर रो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी COME कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कौन कहूचे ना जितेबाला गोटे ऑब्जेक्टा कि हाइट रु से खसुचे सेतेबेले तार पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली कमी कमी आसीबो और काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली कौन हम बढ़ी बढ़ी आसीबो। तेणु जेतिकी तार पोटेंशियल एनर्जी प्रथमे थिला जेतेबेले से ग्राउंड को टच करूची सेतेबेले सबुतक तार पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो कोथरे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाइथिबो। तेणु से लिखिछि काइनेटिक एनर्जी बिकम जेतेबेले से ग्राउंड को जस्ट टच करूची सेतेबेले तार काइनेटिक एनर्जी केते हो जाइथिबो mgh अर्थात सबुतक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जेतो कोथरे काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पिला माने टिके एक्टिव हो जा बर्तमान सब क्वेश्चन टिके आंसर दवा स्टार्ट कर दियो समस्ते। तेणु लगते mgh ए बॉडी ऑफ 1 kg हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 जूल। 1 kg गोटे बॉडी दिखाई जार काइनेटिक एनर्जी केते आछी पिले 2 जूल। व्हाट इज स्पीड ऑफ द बॉडी तमे को काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला केते आसे हाफ mv स्क्वायर ता केते देला 2 तले mv स्क्वायर ता केते आसी गेला 4 m ता हला 1 ता माने v स्क्वायर ता आसी गेला 4 तले v ता केते आसी गेला 2 मीटर प्रति सेकंड v ता केते आसी गेला 2 मीटर प्रति सेकेंड ना होनी। तुम जो OUAT एग्जाम रे बसबो ना से तुमको गोटे क्वेश्चन रो आंसर गोटे मिनिट भी लगे दवा तेणु ये प्राक्टिस सेमती हो गोटे क्वेश्चन जो आंसर तुम दौच से विदिन ए मिनिट 30 सेकेंड रु 1 मिनिट भितर हो पार दरकार। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विथ वेलोसिटी कहले देखा कौन हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विथ वेलोसिटी कौन हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विथ वेलोसिटी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विथ वेलोसिटी कौन हम जदि आम एफ वेक्टर डॉट भी वेक्टर नबा ताले आम कौन पाइबा एफ वेक्टर डॉट भी वेक्टर व्हाट वी विल गेट पावर कौन मिलियो हमको पावर मिलियो पिले एफ वेक्टर डॉट भी वेक्टर कौन मिलियो पावर। ठीक अच्छे पावर रो सीधा फॉर्मूला मु एक्सपेक्ट करूथली जे तुम जानी थियो बोली एटा पावर रो सीधा फॉर्मूला एफ वेक्टर डॉट भी वेक्टर इज पावर। केमिति हला पावर रो बेसिक फॉर्मूला कौन आसे व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ पावर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन dw बाय dt पुनी dw रो फॉर्मूला कौन आसे f वेक्टर डॉट ds डिवाइडेड बाय dt तो ds बाय dt बिकम्स dv तेणु एटा हला f डॉट ds बाय dt इज v रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी तेणु आसगला कौन एफ डॉट भी इज पावर। ठीक अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ पावर को यही चारिटा भितर कोटा पावर यूनिट बोली गणा जीव नाही कहले देखी वाट टा पावर यूनिट ना नुह वाट टा पावर यूनिट तुम जानी समस्ते पावर एसआई यूनिट है वाट। अच्छा पावर गोटे प्रैक्टिकल यूनिट अच्छे से हॉर्स पावर से कौन आसगला हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर इज द यूनिट ऑफ पावर जूल पर सेकेंड बाबा 1 जूल पर सेकेंड इज नोन एज 1 वाट आउ कि नुह ये जूल पर सेकेंड पावर को इंडिकेट करुच्ची ताले आंसर कौटा आसो आंसर आसो किलो वाट आवर एक्चुअली कहार यूनिट किलो वाट आवर एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी रो यूनिट आपको आज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी रो यूनिट
इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक अच्छे तेणु किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओके नेक्स्ट एन इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट्स ए टेंशन ऑफ टेंशन माने से इनडायरेक्टली फोर्स कथा कहूँ तुमको केते देछि से फोर्स 4500 न्यूटन इन ए hoisting cable and reels it in at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड तुम जब भल से देखियो पिले मते दिया वेलोसिटी ये मते कौन दिया बाबा ये मते दिया फोर्स तो फोर्स देदेला वेलोसिटी देदेला तू मते कह ताले पावर केते हो ताले को फोर्स देदेला वेलोसिटी देदेला पावर फॉर्मूला कौन आसीबो F into V तो F into V कले केते आसीबो आंसर 4500 इंटू V गला 2 तामने 9000 वाट 9000 वाट इज नथिंग बट इट इज 9 किलोवाट इट इज 9 किलोवाट आंसर असला केते 9 किलोवाट ला if under the action of a force F a body is displaced S the work done is given by को work done the formula कौन आसियो if under the action of a force F a body is displaced by S then work done is given by तो भाव तो सर एटा ना work done universal formula actually more correct formula कोटा more correct formula है इंटीग्रेशन ओवर 0 to S F dot ds कहीं एठी आमे फोर्स टा को कांस्टेंट बोली मानुछ फोर्स टा वेरिएबल नुह फोर्स टा कांस्टेंट बोली मानाउछ किंतु एठी फोर्स टा वेरिएबल हेले भी तुमे फार्मूला पकई परिबो कांस्टेंट हेले भी फार्मूला पकई परिबो त इन दिस फार्मूला यू कैन टेक फोर्स एज ए वेरिएबल और यू कैन टेक फोर्स एज कांस्टेंट तेणु वर्क डन मोर एप्लिकेबल फार्मूला कोटा हम ऑप्शन सी टा मोर एप्लिकेबल फार्मूला आ एटा तो किछि होबनी ये भी होबनी ओके तेणु ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल द वर्क डन बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज सेंट्रीपेटल फोर्स तुम जानी थो जे सेंट्रीपेटल फोर्स क्या कह जाए ना इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर it always acts towards the center it always acts towards the center जेहेतु से सब सेंटर आड़ को एक्ट हुए माने अर्थात जदि रहा सर्कुलर मोशन ये है फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स FC अच्छा बर्तमान ए पॉइंट रे तार वेलोसिटी एपटे अछि माने डिस्प्लेसमेंट टा एपटे अछि इजंट इट ds टा डायरेक्शन रे होछि ds एपटे f एपटे तांको भीतर एंगल केते आसे 90 डिग्री सेति पई सेंट्रीपेटल फोर्स द्वारा सब बेले नेट वर्क डन टा केते पळे आसे 0 ऑलवेज नेट वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज फाउंड टू बी 0 ठीक अछि नेट वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज फाउंड टू बी 0 सोल आंसर केते आसीबोटा 0 आसीबो ठीक अछि पिले नेट वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज फाउंड टू बी 0 गला वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड इन द प्रेजेंस ऑफ तुम भाबिलो वर्क एनर्जी थ्योरम कौन कहूँ जेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट सेम एज दैट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दैट बॉडी डेल्टा ई के इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू एटा से कहूँ को फोर्स एप्लिकेबल को प्रकार फोर्स एप्लिकेबल को एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स ओनली एटा एक्चुअली एप्लिकेबल सब प्रकार फोर्स ठीक अच्छे दिस इज एप्लिकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस ओके दिस इज एप्लिकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस ठीक अच्छे पिले जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को द पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट आर when the particle is moving under central force F equal to minus k by r square is पोटेंशियल एनर्जी केते हबो देखो जेकोसी जदि सेंट्रल फोर्स रो इन्फ्लुएंस रे एक जेकोसी सेंट्रल फोर्स रो इन्फ्लुएंस रे जदि पोटेंशियल एनर्जी बाहर करिया पय तुमको कहा जाए प्रथम कथा जे सेंट्रल फोर्स रो इन्फ्लुएंस रे जो पोटेंशियल एनर्जी आसे
सेटा प्राय तो नेगेटिव जेहेतु फोर्सटा अच्छी फोर्सटा ये कौन कहूँ फोर्स नेगेटिव सेटा कौन इंडिकेट करुच्ची जे से गोटे से जो फोर्स नेचरटा से अट्राक्टिव इन नेचर ओके आ जदि मत जड़े पचार भाई साहब तुम कह ये केस तुम कह जे पोटेंशियल एनर्जी केते आसबो एठी वर्क डनटा जति हुए आमे पोटेंशियल एनर्जी से कैलकुलेट करू एंड बेसिकली एटी जदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाए ताहले सेठी जो पोटेंशियल एनर्जी आसे दैट विल बी नेगेटिव सेटा नेगेटिव आसे तो आकु जदि आमे एठी जदि वर्क डनटा काढिबा वर्क डन जहा पोटेंशियल सेति होबो आ पोटेंशियल एनर्जीटा आसबो केते ना माइनस ऑफ के डिवाइडेड बाय आर तुमको सर एमिति केमिति हला तो पहले मन पकाओ तुम मैंने सब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी के आसना आसीना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी के आसना आसीना वेरी गुड संजय पूरा पूरी ठीक स्वप्न एब्सोल्युटली करेक्ट तुम देखियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो फार्मूला कोन आसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो फार्मूला k इंटू q1 इंटू q2 बाय r स्क्वायर व्हेयर एज जब तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पचार हबो ताल तुम लिखो k इंटू सेही q1 इंटू q2 थिबो किंतु एठी आजो कोन r तो एटी जो स्क्वायर थाए एटा खाली आर आर स्क्वायर आर बाकी पोटेंशियल एनर्जीटा जदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्जिस्ट करे तामाने जदि q1 q2 ऑपोजिट नेचर थांती से केस रे एफटा नेगेटिव आसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कोन आ जाए नेगेटिव कोन आ जाए पिले नेगेटिव ठीक अछि तेनो एटी ऑप्शन सी टा करेक्ट -k/r नेक्स्ट बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर ए बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 10 न्यूटन acting at a right angle to discussion अच्छा acting at right angle to displacement discussion नो एटा acting at right angle to displacement discussion तो हमें करूँ ना work done will be तमें को एटा कौन हम इधर किसी नहीं क्वेश्चन रे भाई साहब छोटो पिलांको क्वेश्चन एटा displacement आउ force जदि तांको भीतर एंगल 90 डिग्री हुए ताले वर्क डन 0 आसे वर्क डन केते आसे 0 आसे इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर डबल्ड द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर डबल्ड देन द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी कौन हबो यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर डबल्ड देन यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी देखो वर्क डन एनर्जी work done and energy are interrelated and they can be interconversible आ work done द फॉर्मूला रे आमे फोर्स आ लेंथ उभय को नउछ अना नहीं से को जदि एटा डबल कर दियाला एटा डबल कर दियाला ताले वर्क डन ता कोन हबो वर्क डन माने जहां एनर्जी माने भी सेया ताले ए सिचुएशन रे जदि एफ टा डबल डेल्टा टा डबल ताहले एनर्जी वर्क डन ता कते जबो 4 टाइम्स कते जबो एटा 4 टाइम्स नै हो 2 टाइम्स नो एटा कते जबो 4 टाइम्स ओके it will become 4 times ठीक अछि तो एटा एटु आसे जे तुमे वर्क एनर्जी थ्योरम जदि जानि थिबो ताले तुमे जानि थिबो जे एटा इजो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ता माने तमर जदि फोर्स डबल डिस्प्लेसमेंट डबल ताले काइनेटिक एनर्जी केते इजो 4 टाइम्स इट विल बिकम 4 टाइम्स ठीक अछि नेक्स्ट when a body is pulled on a fixed rough surface the work done by the pulling force is work done by the pulling force द्वारा work done टा केते होबो तमे को the work done by the pulling force देखो बा एठी पचरिबो क्वेश्चन कोन क्वेश्चन पचरिबो एठी work done by friction work done by the applied force बा pulling force दीटा क्वेश्चन हे परिबो सीए तुमको पचरिछि कोन ये कोन पचरिछि तुमको work done by pulling force पचरिछि अर्थात applied force जो पटे फाइनल डिस्प्लेसमेंट टा सही पटे ही होछि तेणु वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स और पुलिंग फोर्स विल बी पॉजिटिव एब्सोल्युटली करेक्ट अंकिता ठीक अछि संजय ठीक अछि देवदर्शन ठीक अछि ताल वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स इज पॉजिटिव काहे कि ना पुलिंग फोर्स जो पटे हमर डिस्प्लेसमेंट से पटे यांक भीतर जो एंगल टा रहबो दैट एंगल लाइज विद इन 0 डिग्री टू 90 डिग्री आ 0 टू 90 रे cos थीटा कोन आसे पॉजिटिव 0 टू 90 रे cos थीटा कोन आसे पॉजिटिव ठीक अछि बेटा average velocity of a particle moving in a straight line with constant acceleration a and initial velocity u in fast t second is कौन हम तुम कह काइनेमेटिक्स क्वेश्चन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ a particle moving in a straight line with constant acceleration a and initial velocity u in fast t second प्रथम t second रे एवरेज वेलोसिटी केते आस जिवो
को इन फास्ट t सेकेंड एवरेज वेलोसिटी कितना जवाब u प्लस ए टी बाय 2 u प्लस ए टी बाय 2 पक्का u प्लस हाफ ए टी ओके विल चेक दैट क्वेश्चन हो ठीक अच्छे देखा ए क्वेश्चन करो एवरेज वेलोसिटी ये भी देखिए पहले एवरेज वेलोसिटी बाहर करने से लिखी इन 1 सेकेंड ए पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूविंग इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर तो रेडियस देखिए 1 मीटर से गोटे सेमी सर्कल टा ट्रावेल कर 1 सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पचार केते हो ठीक है प्रीवियस क्वेश्चन चेक करिया मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ताले एवरेज वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड टा आसीबो v एवरेज दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम आ ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आसीगला 2 मीटर कहीं रेडियस टा 1 मीटर तो एटा 1 मीटर ये आसीगला केते 1 मीटर तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जितले से ए रु बी को कला टोटल डिस्प्लेसमेंट केते हला 2 मीटर टाइम केते नहीं 1 सेकेंड ता माने द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बिकम्स 2 मीटर पर सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बिकम्स 2 मीटर पर सेकेंड ओके इट इज व्हाट 2 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन बी टा करेक्ट नेक्स्ट ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट from a tower of height 3h the ratio of times to fall equal height h that is t1 t2 t3 etc को केते होबा केते होबा को t1 is to t2 is to t3 the ratio of times to fall equal heights the ratio of time to fall equal heights देखिए आगे तुम मानकर आंसर टा आसु तब मैं क्वेश्चन आंसर टा देबी H ठीक अच्छे A टू को आसिया टाइम है T1 A को आसिया टाइम है T2 A को आसिया टाइम है केते T3 ओके ठीक अच्छे तो आमको से पचार T1 H2 T2 H2 T3 केते हो T1 is to T2 is to T3 केते हो को तो बर्तमान देखो जिते से एठी इनिशियल वेलोसिटी केते थिला 0 h डिस्प्लेस गला टाइम केते नै T1 ताले मु लिखली h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर u तो 0 ताले ला हाफ g into T1 रो स्क्वायर रहिला एटा ठीक अछि तापरे जदी पूरा एठू जीवो एठू पूरा a रु एटा बी पोजिशन एटा सी पोजिशन ये डी पोजिशन जदि ए रु जीव सी को ताले से टोटल हाइट केते गला 2h टोटल टाइम तापय से केते नेछि t1 प्लस t2 रोल स्क्वायर जदि तमे वर्तमान एठी देखिबो हमर दीटा को डिवाइड कर देला माने हबो केते जदि हम दीटा को डिवाइड कर देबा या से तो हम याकू डिवाइड कर देबा ठीक अछि किबा हाँ आम या सहित आपको डिवाइड करदे तुम जापर जे ये आसीगला तुम 2 8 को डिवाइड कले सेकेंड रु 1 को डिवाइड कले
2 इज इक्वल्स टू केते आसीगला बाबा एटा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय T1 रो होल स्क्वायर इजंट इट स्क्वायर टा पड़ा आसीगला एटा केते √2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय T1 कहबे पे गले √2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस T2 बाय T1 ता माने T2 बाय T1 टा केते आसीगला T2 बाय T1 टा केते आसीगला √2 माइनस 1 इजंट इट ये ला T2 बाय T1 ठीक अछि T2 बाय T1 केते आसीगला √2 माइनस 1 ना यारो आंसर तो मन गोटे भूल बोलबार छी T2 बाय T1 केते आसीगला √2 माइनस 1 ठीक अछि अच्छा ठीक एई बळिया जदी मो एठी पूरा a रु पूरा नै जीवी d को ताले इक्वेशन टा कोन लिखि थांती a रु पूरा जदी d को नै जीवी ताले इक्वेशन टा कोन लिखि थांती ना 3h इज इक्वल्स टू हाफ g into T1 plus T2 plus T3 रो होल स्क्वायर isn't it T1 plus T2 plus T3 रो होल स्क्वायर ठीक कहली ताले ए सिचुएशन रे जदि आमे पुणी 1 आउ 3 को नेकी कंपेयर करिवा 1 आउ 3 को नेकी कंपेयर करिवा ताले सेठी T3 is to T1 will become √3 minus 1 आस्थांता √3 minus 1 आस्थांता एंड जो तुम 2 आउ 3 को कंपेयर करथांतो सेकंड इक्वेशन आउ थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करथांतो ताले तुम जदि सेठी T3 बाय T2 जदि तुम एटा आनी थांतो ताले ये केते थांता √3 माइनस ऑफ √2 डिवाइडेड बाय √2 माइनस ऑफ 1 √2 माइनस ऑफ 1 तो यही जो बर्तमान मु गोटाए प्रोसेस तुम मान करदेली तुम मान काम है बर्तमान 3टा इक्वेशन तुम नहीं जीव ताको कंपेयर करिवो मु गोटे रेशियोटा तुम काढ़ीदेली ये है 3टा मोर इक्वेशन 3टा इक्वेशन को लेकिन डिवाइड करके तुम कंपेयर करिवो आमे गोटे इक्वेशन टा बाहर करदेलु T2 बाय T1 टा आसला केते √2 माइनस 1 ठीक से भलिया जदि T3 बाय T1 बाहर करिवो तुम सेटा आसीबो √3 माइनस 1 एंड जदि T3 बाय T2 बाहर करिवो ताले सेटा आसीबो √3 माइनस √2 बाय √2 माइनस 1 एंड द फाइनल आंसर विल बी केते आसीबो 1 is to √2 माइनस 1 is to √3 माइनस √2 ठीक अछि 1 is to √2 माइनस 1 is to √3 माइनस √2 तो यही जो बाकी स्टेप गुड़ा करियर दायित्व तुम मान तुम कर टिके हल्का लेंथी हम बट हो सल्व हो क्वेश्चन सेमिति नुहे सल्व हेनी लिखिनि सेमिति नुहे सल्व हेनी बट सल्व हो The displacement of a particle moving in a straight line described by the relation s equal to 6 plus 12t minus 2t square. How s is in meter and t in second. The distance covered by particle in first 5 seconds is. It actually how no, it all where. It actually where जोटिकी where s is in meter and t is in second. The distance covered by particle in first 5 seconds is. प्रथम 5 सेकेंड रे केते से डिस्टेंस कवर ऑफ करिछि डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 5 सेकेंड को तुम माने कहि जाओ केते हो जदि तुम एठी देखिबो ना ताले एठी वेलोसिटी टा बाहर करले बा स्पीड टा बाहर करला माने ये आछी केते आगो थोरे जदि मु डेरिवेटिव करूछि ds बाय dt करूछि थोड़े डेरिवेटिव कला माने केते आछी 12 माइनस 40 तो तुम देखो पिले ये देखो ये इंडिकेट करूची जे वेलोसिटी इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग बा स्पीड इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग आ स्पीड टा 0 हिजबो को सेकंड रे स्पीड टा 0 हिजबो को सेकंड रे आमे एगो चेक कर दलो एट व्हाट टाइम स्पीड बिकम्स 0 ना आमे चेक करिक देखिलो एटी 4t टा आछी 12 एंड टी टा केते आछी 3 सेकंड ठीक अछि 3 सेकंड 3 सेकंड रे होची कोन 3 सेकंड रे स्पीड टा हो जाउची 0 26 मीटर आछी पक्का अच्छा तमे कोन करलो एठी डायरेक्ट पके देलो 5 डायरेक्ट पकेले केते होची
5 टा डायरेक्ट पकईदे ये के डिस्टेंस केवल लिखी तो द डिस्टेंस केवल पार्टिकल इन फास्ट। अच्छा 6 प्लस 12 गुणन 5 गला के 12 5 60 माइनस ये 2 टी स्क्वायर कले एटा 5 स्क्वायर से के 25 ताले एस इक्वल टू के 66 माइनस 50 16 मीटर। देख जदि आम डायरेक्ट पुट करदे ताहले से आसीगला के डायरेक्ट पुट करदेला माने से आसीगला के 16 मीटर केते आसुची 16 मीटर। तो आम बर्तमान ये डायरेक्ट पुट कर ना देख 3 सेकेंड रे केते आगे से डिस्टेंस जाइए। अच्छा डिस्टेंस पचारि डिस्टेंस रेटा माइनस हेनी तेणु देख 3 सेकेंड रे से केते डिस्टेंस जाइथिबो 3 सेकेंड रे 6 प्लस 12 3 केते गला 36 माइनस 3 3 9 दुणे 18 इज इट केते गला 6 प्लस 36 माइनस 18 केते गला पिले ताले एटा 42 माइनस 18 तो 42 रु 18 गला केते ला ताले एटा 42 minus 18 is 24 मीटर 42 minus 18 is 24 मीटर 3 सेकेंड रे गला से केते 24 मीटर जाइए 3 सेकेंड रे ठीक अच्छे। तापर से कौन करुच्ची रिटर्न करुच्ची बिकज 3 सेकेंड जो 24 मीटर पड़ेगा तापर से रिटर्न कला जिते रिटर्न कला तापर से नेक्स्ट 2 सेकेंड रे केते जाइए नेक्स्ट 2 सेकेंड रे से केते जाइथो नेक्स्ट 2 सेकेंड रे से केते जाइथिबो 6 प्लस 24 माइनस 2 रो स्क्वायर होला 4 4 into 2 होला 8 ओके। तो S2 इज इक्वल्स टू ये आसुची केते 30 माइनस 8 इज 22। तुम देखो जदि तुमको पचार फास्ट सेकेंड रे केते जाइए फास्ट सेकेंड रे तुम ये 1 पकेब सेकेंड प्रथम 2 सेकेंड रे एति तृतीय सेकेंड सुधा से गलानी केते 24 मीटर गलानी। अच्छा S5 टा केते आसुची S5 टा आसुची हमरो 16 मीटर isn't it S5 टा केते आसुची 16 मीटर S3 टा केते आसुची 24 मीटर। तेणु प्रथम 3 सेकेंड रे से डिस्टेंस केते कवर करछि 24 मीटर एंड तापर से रिटर्न केते करछि एटी ताले 26 मीटर ऑप्शंस बाबा जदियो अछि किंतु तुम जदि जानि परिबो एठी आंसर टा केते आसीबो S3 देछि 24 मीटर एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड रे से ट्रैवल करछि केते 22 सेकेंड सॉरी 22 मीटर नेक्स्ट 2 सेकेंड रे केते ट्रैवल करछि 22 मीटर। सो द मोस्ट पॉसिबल आंसर कुड बी 46 मीटर मोस्ट पॉसिबल आंसर कुड बी 46 मीटर। यदि डिस्प्लेसमेंट होता ताले आंसर अलग आसता बट एटी जो डिस्टेंस टा पचारि तेणु ये आंसर टा आसो मोस्ट प्रोबेबली 46 मीटर बिकज आमको दुटा डिस्टेंस ऐड कर प्रथम 3 सेकेंड रे केते गला तापर पुणी आउ 2 सेकेंड रे केते जाइछि ठीक अच्छे। आज एडमिट कार्ड आसीगला कि समस्त एडमिट कार्ड आसी आज एडमिट कार्ड रिलीज होइछि। अच्छा आगुरी एक्चुअली रिलीज होइबा कथा कहीं तुम परीक्षा केबे अछि 1 तारिख अच्छे ना 2 तारिख अच्छे तुम मानकर फाइनाली एग्जाम केबे रोचे कि एग्जाम डेट तुम केबे जून 1 ना 2
अच्छा 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 2 जून एंड 3 जून 2 जून एंड 3 जून माने 2 दिन ताले परीक्षा अच्छी कार को पड़ी कि रे समस्त एडमिट कार्ड डाउनलोड कलोनी समस्त एडमिट कार्ड डाउनलोड कलोनी ना कलो ना अच्छा हो ठीक अच्छे ठीक अच्छे ओके ताले ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टा देइछि ठीक अच्छे डिस्प्लेसमेंट टा देइछि तुमर ताले देख 5 सेकेंड रे डिस्प्लेसमेंट केते आस्तला 5 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट केते आस्तला 16 मीटर ओहो नो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी 5 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट हाँ ना 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 अंकिता अंकिता तुम 26 जो आसी तुम से टिके भूल एक्चुअली 26 नो एटा एक्चुअली आमर आंसरटा आसवा कथा 32 कहीं ना देखो 5 सेकेंड पर तार डिस्प्लेसमेंट के 16 मीटर 5 सेकेंड पर के 16 मीटर गोटे बही 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 में भी आंसर 26 देइथो कारण सिली मिस्टेक होर चांसेस बहुत अधिका देखो आमर एटा कहा को इंडिकेट करछि डिस्प्लेसमेंट को एटा कहा को इंडिकेट करछि डिस्प्लेसमेंट को गोटे टाइम पर डिस्प्लेसमेंट हो जीरो इजंट इट गोटे टाइम पर डिस्प्लेसमेंट के हो जीरो किंतु एठी आंसरटा आसीबो मोस्ट प्रोबेबली एठी आंसरटा आसीबो केते एठी आंसरटा आसीबो केते 32 मीटर काहे की देखो काहे ना आमे जानि गले 3 सेकेंड पर सी डायरेक्शन चेंज करछ 3 सेकेंड पर सेटु बाहर थिला ठीक अछि ए पोजीशन बाहर थिला आसिकी पहुँचला से बी रे ए रु आसिकी बी रे पहुँचा पे से टाइम नीचे केते 3 सेकेंड एटा डिस्प्लेसमेंट देइछि मु भूल ताको डिस्टेंस पढथिली डिस्प्लेसमेंट देइछि तो जो इक्वेशनटा दिया है ना ये है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ओके तो स्ट्रेट लाइन रे जाउछि तेणु 3 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट जहाँ डिस्टेंस से आ 3 सेकेंड पर ये जो ए बी रो वैल्यू केते आसीगला एटा 24 मीटर ठीक अछि 5 सेकेंड पर से आसी कोडी गोटे पहुँची आम जानिनु किंतु डिस्प्लेसमेंट है केते 16 मीटर केते है डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट देखो 16 मीटर आफ्टर 5 सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर ता माने तू भाबे ए रु गला बी को पुणी बी रु ताले से केते रिटर्न करथिबो एटा 8 मीटर अरे हो ना नहीं ता माने गला 24 टोटल गला आ फेरिला केते फेरिला 8 24 8 मिसिकी केते हिजबो 24 मीटर 8 मीटर मिसिकी केते हिजबो 32 मीटर हिजबो आंसर आंसर केते हिजबो 32 मीटर हिजबो आंसर ओके सेंटर बोधे समस्त भुवनेश्वर पड़ती बोधे ना सेंटर तुम मान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ुची कि सेंटर पड़ुची कौटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ुची सेंटर तेणु ये 32 मीटर हम आंसर अंकिता कौन बुझा पड़ा ना बुझा पड़ानी कह आंसर के हम 32 मीटर ओके हो ठीक अच्छे एडमिट कार्ड समस्ते डाउनलोड करनियो ताको भल से सजाड़ी रख एग्जाम हॉल को जीवा आगु भल से पढ़ी नब जे कौन कौन सब इंस्ट्रक्शंस दिखाई कौन नहीं कि जीवा दरकार कौन न नहीं कि जीवा दरकार ना तुम अजथा जिनस प्राय तो तुमको कहीदे तथापि ज्वेलरीज आइटम झील मैंने जो मैंने ज्वेलरीज आइटम किसी पिंधिकी जीव ना आउ ड्रेस कोडटा पूरा फॉर्मल जिते रखिबो सेते भल ठीक अच्छे जिते ड्रेस कोडटा फॉर्मल हम नॉर्मल ड्रेस कोड हम सेते भल एंड अवॉइड कर शूज पिंधापी इनकेस चेकिंग पैकिंग हम तुमको जदि शूज पिंधि पुणी बाहर रखिकी जावाई पड़ो सेम एज दैट ऑफ नीट ताले बहुत बढ़िया है तुम तो नीट एग्जाम प्राय पिला देइछ नीट एग्जाम आ जेहेतु नीट एग्जाम तुम देइछ तुम अभ्यास हो जाइथिबो जे कौन नहीं कि जीवा दरकार कौन नहीं कि न जीवा दरकार से अनुसार प्रिकॉशन नहीं कि जीव आमर जून 2 माने आज है 27 तारीख जून 2 माने केबे कि रविवार पड़ुची कि जून 2टा हाँ जून 2टा आई थिंक संडे पड़ुची
ताले तुम 2 दिन परीक्षा अच्छे मैंने संडे अच्छी और मंडे अच्छी इजंट इट ठीक कहली संडे और मंडे एग्जाम पड़ुची टी हाँ अच्छा हो ठीक अच्छे देख कुआ एटा कौन हम ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट at time t equal to 0. The acceleration time graph is shown in the figure. The maximum velocity attained by the body will be maximum velocity kette hobo the maximum velocity attained by the body will be acceleration time graph ta हमको दिया है को मंडे ट्यूसडे पड़ुची अच्छा ताले जून 2टा हला मंडे जून 2टा ताले मंडे एनीवे ठीक अछि ताले कह ए ग्राफटर कह जे मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड केते होबो रेस्ट बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देखो बा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ रो जो एरिया टा ना द एरिया एनक्लोज्ड विद एन एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिस एरिया गिव्स द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ये कहा विषय वैल्यू दिए एक्चुअली ये कहा विषय डाटा दिए चेंज इन वेलोसिटी वेरी गुड बेटा 55 आसो ठीक आंसर चेंज इन वेलोसिटी तो तुम जब देख ये सिचुएशन में ताले चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u आसला तुम एरिया ऑफ दिस ग्राफ आउ एरिया टा केते हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये करदेला माने एटा आसला v माइनस 0 इनिशियल वेलोसिटी 0 तो एटा आसला 55 तेणु फाइनल वेलोसिटी केते आछी 55 मीटर प्रति सेकेंड 55 मीटर प्रति सेकेंड आंसर ठीक अच्छे 55 मीटर प्रति सेकेंड ओके नेक्स्ट समस्त सरलाणी समस्त सरलाणी कि बस बस डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम न्यूटन को लॉ रु फोर्स को क्वांटिटेटिवली डिफाइन कराई माने जो तुम फोर्स रो फॉर्मूलाटा लिखुछ ना F इक्वल टू m इंटू a मास इंटू एक्सेलरेशन बा F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एटा न्यूटन को लॉ रु आसुची फर्स्ट लॉ ना सेकंड लॉ ना थर्ड लॉ नुह इट इज द लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन इट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया दिस इज द लॉ ऑफ फोर्स ठीक अच्छे सेकंड लॉ रु फोर्स रो डेफिनेशन टा आसे जे F इक्वल टू dp by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिनियर मोमेंटम इफ वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कौन हुए एक्चुअली जेतले तमे जीव कोठू इक्वेटर पोल आड़ को जीव एक्सीलरेशन ड्यू टू वैल्यू रो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो जो वैल्यूटा सेटा कौन हुए बढ़े ना कमे ना शेयर हुए सेम रुहे द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम कोठी आसे पोल ले आसे आउ मिनिमम कोठी आसे इक्वेटर रे आसे तेणु जेतले तमे इक्वेटर पोल आड़ को जीव तार वैल्यू कौन हबो बढ़ी बढ़ी जीव लिखिक रख द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल ओके नेक्स्ट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक इज तुम एटा बाहर कर मत कह द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक इज एंगुलर वेलोसिटी सेकेंड हैंड रो गोटे क्लॉक रो सेकेंड हैंड रो एंगुलर वेलोसिटी केते रहइबो कह द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक इज गोटे सेकेंड हैंडटा जिते थरे सी कंप्लीट बुलिकी आसो एटू स्टार्ट है ए पॉइंट रू बुली 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 पुणी आसिक ए रे पहुँचला ठीक अच्छे पूरा 360 डिग्री से बुलीगला ताप टाइम से केतना 60 सेकेंड इजंट इट ताले 2 पाई रेडियन से जाइए टाइम से केतना 60 सेकेंड टाइम नहीं तो एंगुलर वेलोसिटी केते आसिगला पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड आसुची समस्त आंसर सहज क्वेश्चन एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 32 डिग्री देन एंगल ऑफ रिपोज इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज भितर रिलेशन कौन आसे पिले एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज भितर रिलेशन कौन आसे रिलेशन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज रिलेशन कौन आसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज तेणु ये एंगल ऑफ रिपोज भी केते आसीबो 32 डिग्री खाली मन पकई देवा कथा जे एंगल ऑफ फ्रिक्शन जहाँ आसे एंगल ऑफ रिपोज से आसे डायरेक्ट क्वेश्चन पचारि परिबो फ्रिक्शन टा को प्रकार फोर्स
कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोथ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पर डू नॉट नो तुम कह सारे डू नॉट नो आम तो जानिनु एटा गोटे बढ़िया ऑप्शनटा अच्छी ये ऑप्शनटा एक्चुअली दिया कथा नुह ये ऑप्शनटा कहीं दिया ये तुमको दिया ही नहीं एटा भूल टाइप डू नॉट नो कौन डू नॉट नो तो समझते मारते ताले एटा को प्रकार फोर्स फिले एटा हला गोटे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्राय तो जितक कांटेक्ट फोर्स आसे सेटा सब गोटे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स माने सेटी वर्क डनटा पाथ डिपेंडेंट वर्क डनटा पाथ ऊपर डिपेंड करे ठीक अच्छे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहला माने वर्क डनटा कहा ऊपर डिपेंड करे पाथ ऊपर डिपेंड करे ओके वर्क डनटा पाथ डिपेंडेंट इफ एंगल ऑफ रिपोज इज पुणी से देला इफ एंगल ऑफ रिपोज बी 30 डिग्री देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज बेटर रिलेशन पुणी कौन आसे म्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला कौन आसे tan थीटा म्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला कौन आसे tan थीटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज तेणु म्यू इक्वल्स टू tan 30 tan 30 रो वैल्यू केते आसे मते को बाबा रे tan 30 रो वैल्यू केते आसे tan 30 रो वैल्यू आसे 1/√3 वेरी गुड तेणु कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन केते आसीबो 1/√3 द आंसर वेरी गुड ठीक अच्छे पूरा ओके इफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज डबल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जदि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स टा इफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज डबल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पचारछि बाबा फ्रिक्शनल फोर्स पचारिनी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर डिपेंड करे नहीं ये डिपेंड करे कहाँ ऊपर एक्चुअली नेचर ऑफ सरफेस ये डिपेंड करे कहाँ ऊपर नेचर ऑफ सरफेस सरफेस रो नेचर ऊपर डिपेंड करेला म्यूटा ओके ये आउ कहाँ ऊपर डिपेंड करनी जदि नॉर्मल रिएक्शन टा डबल है ताले फ्रिक्शनल फोर्स टा डबल ही था किंतु कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रे किछि चेंज हो नहीं ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर नॉट चेंज्ड नेक्स्ट द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टा कहाँ ऊपर डिपेंड करे नहीं नेचर ऑफ सरफेस ऊपर डिपेंड करे पूरा ऊपर डिपेंड करे ठीक अच्छे मास ऑफ द बॉडी ऊपर भी पूरा पूरी से डिपेंड करे साइज ऑफ द बॉडी ऊपर भी डिपेंड करे साइज जिते अधिका हो मास ताले सेते अधिका हो साइज टा जिते अधिका हो मास टा सेते अधिक हो एरिया ऑफ कांटेक्ट ऊपर से डिपेंड करे नहीं का ऊपर से डिपेंड करे नहीं एरिया ऑफ कांटेक्ट ऊपर से डिपेंड करे नहीं एरिया ऑफ कांटेक्ट ऊपर डिपेंड करे नाही प्लीज चेक इट आउ थोड़ी चेक कर दो ए फोर्स ऑफ 90 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल ए बॉडी ऑफ मास 100 kg द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कौन देला एटा ओवर आइस अच्छा ओवर आइस ए फोर्स ऑफ 90 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल ए बॉडी ऑफ मास 100 kg ठीक अच्छे ता माने देखो एटी तुमको पिला देछि देखो फ्रिक्शनल फोर्स केते आसेगला तुमको से कहचे फोर्स ऑफ 90 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल ए बॉडी ऑफ मास 100 kg टू पुल ए बॉडी ऑफ मास 100 kg ठीक अच्छे द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टा केते को तुम मैंने आंसर दे पार केते हो वेरी गुड 0.09 इज द आंसर 0.09 इज द आंसर ओके यही जिनस कहते एटा ओभर राइस कौन लिखाई ओभर राइस एटा एक्चुअली ओभर आइस एटा माने टिके खाली स्पेस टा रहिबो ओभर आइस ओके ओभर आइस the angle which a rough inclined plane makes with the horizontal when the body on it just starts sliding माने ये डेफिनेशन टा पचारुछि जे तमे जो एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन ए सब डेफिनेशन तुमको जणा अछि ना जणा नै ए क्वेश्चन टा सेटा जानिया पे चाहूछि
आउ एटा कहार डेफिनेशन एटा एंगल ऑफ रिपॉइज रो डेफिनेशन एटा कहार डेफिनेशन एंगल ऑफ रिपॉइज रो डेफिनेशन ओके से पचार द एंगल व्हिच ए रफ इंक्लाइन प्लेन मेक्स माने केते एंगल गोटे रफ इंक्लाइन प्लेन टा करिवो जे से एंगल टा करिया मात्रे से बॉडी टा जस्ट स्लाइड करिवा से स्टार्ट करिवो जो एंगल ले गोटे बॉडी टा जस्ट स्लाइड करिवा स्टार्ट करे दैट एंगल ऑफ ए इंक्लाइंड प्लेन मेड विथ ए हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपॉइज आको ही कोन को जाय पिले एंगल ऑफ रिपॉइज को जाय ओके डेफिनेशन टा if mass of a body increases 5 times and the mass of the other increases twice keeping distance between them constant then g equals to then g टा कौन हम बाबा g टा एमान को ऊपर डिपेंड करेनी g टा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g टा कौन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये कौन से फैक्टर पर डिपेंड करे नहीं से मास बढ़ू डिस्टेंस कमु कि आउ किछि चेंज हो g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये अन्य कौन सी फैक्टर पर डिपेंड करे नहीं तेणु एटा रिमेन्स अनचेंज्ड एटा कौन हम रिमेन्स अनचेंज्ड ये हम रिमेन्स अनचेंज्ड ओके नेक्स्ट व्हाट इज केप्लर्स थर्ड लॉ तुम मैंने जानी थो केप्लर्स थर्ड लॉ टा कौन फास्ट लॉ टा कौन केप्लर्स फास्ट लॉ को आम कौन कहूँ लॉ ऑफ ऑर्बिट्स केप्लर्स फास्ट लॉ को आम कौन कहूँ लॉ ऑफ ऑर्बिट्स केप्लर सेकेंड लॉ में कौन कहूँ लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी केप्लर सेकेंड लॉ में कौन कहूँ लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी एंड केप्लर थर्ड लॉ में कौन कहूँ लॉ ऑफ टाइम पीरियड लॉ ऑफ टाइम पीरियड टा कौन कहूँ टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस सॉरी द क्यूब रूट कहूँ द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस आर टा कौन आर टा सेमी मेजर एक्सिस आरटा हला सेमी मेजर एक्सिस ए जो वैल्यूटा एटा सपोज ओ पॉइंट एटा हला ए पॉइंट एठु एतिकी एटा को हला कोन सेमी मेजर एक्सिस आर ठीक अछि दिस इज सेमी मेजर एक्सिस आर ओके तेणु एटा हबो ऑप्शन ए हबो करेक्ट टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब okay next if the density of a planet remains constant but its radius would increase twice then g would कौन होबा एक्चुअली g टा कौन होबा जेतेबेले तुमको डेंसिटी कांस्टेंट देथिबो सेतेबेले म तुमको शॉर्टकट टा कहि दोछि हां एटा तो ए होबो जेतेबेले तुमको डेंसिटी कांस्टेंट देथिबो सेतेबेले गोटे शॉर्टकट कहि दोछि जे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन डेंसिटी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस सीधार मन रखिदेव जनरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टा रेडियस ऊपर केमिति डिपेंड करे इनवर्सली डिपेंड करे स्क्वायर टाइम्स बट एटा ला जनरल फार्मूला बट एटा एप्लीकेबल केतेबेला व्हेन डेंसिटी इज कांस्टेंट तार डेरिवेशन पार्ट को मु जाउनी व्हेन डेंसिटी इज कांस्टेंट जेतेले डेंसिटी टा कांस्टेंट सेतेबेले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन रेडियस रेडियस जो हिसाब रे बढ़िबो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हिसाब रे बढ़िबो रेडियस ट्वाइस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो ट्वाइस रेडियस थ्राइस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो 3 टाइम्स ओके कांस्टेंट डेंसिटी रे ये तुमरो रेडियस ऊपर केमिति डिपेंड करो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली ओके व्हाट इज द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ रे बाबा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केते पळे आसे एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फाउंड टू बी 0 जेतु g टा 0 होय तनो वेट टा भी केते होबो एठी 0 होबो जेहेतु से जी टा 0 हुए तेणु वेट टा भी केते होबो 0 ओके सेंटर ऑफ अर्थ रे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू केते आस जाए 0 ठीक अछि बेटा वेट ऑफ ए बॉडी इज मिनिमम एट एई तो पचार देला पुनी आ वेट ऑफ ए बॉडी इज मिनिमम एट इक्वेटर पोल अर्थ रो सेंटर नॉन ऑफ दिस सेही सेम क्वेश्चन टा पूरा पूरी समान जदियो नुह पाखापाखी आ पाखापाखी सिमिलर क्वेश्चन टा देछि माने टिके बुले की पचार देला जदि इक्वेटर और पोल भितर कह जाए इक्वेटर और पोल भितर इक्वेटर हम लेस आउ एठी हम मोर किंतु एठी वेट केते आसीबो एठी वेट आसीबो 0 तेणु आंसर कोटा हम अर्थ सेंटर ठीक अछि अर्थ रो सेंटर रे वेट टा केते हो 0 बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केते आस जाए 0 को
यूनिट ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम केते हो यूनिट ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम फोर्स रो फॉर्मूला लिखि दउची F इक्वल्स टू G m1 into m2 divided by r square G m1 into m2 divided by r square अतः G केते हिजो G हिजो F r square divided by m1 into m2 F r square into F r square divided by m1 into m2 ठीक अछि तो देखो एठी फोर्स टाले डाइन into r square हेगला तमरो सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर हेगला ग्राम स्क्वायर तेणु डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम स्क्वायर माने डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम टू द पावर -2 ऑप्शन ए टा करेक्ट कोटा हला ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक अछि ओके नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू टा मैक्सिमम कोडी होची तमे निजे चिंता करी मते को एट ए हाइट h at a depth h by 2 at arch center on the arch surface जेते हमें ऊपर को जिबा सेते कमिबो जेते डेप्थ को जिबा सेते कमिबो सेंटर रे 0 ही जिवो ये गेला मिनिमम तले सबुटो अधिका कोडी थाए द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम ऑन द आर्च सरफेस रे तार वैल्यू टा होय मैक्सिमम तले मैक्सिमम कोडी होपिले सरफेस रे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू कौन हुए मैक्सिमम द रिलेशन बिटवीन h and depth d from the surface of earth for same change in g is the relation between height and depth from the surface of earth for same change in g dash is अर्थात से कहूची जे h आउ d भितर रिलेशन काढ जेमिति कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेतिक हाइट रे जहा थिबो सेतिक डेप्थ रे से आस्तो माने किछि हाइट ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू जहा थिबो किछि डेप्थ तळे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू सेया रहुथिबो तमे को रिलेशन टा कोन आछियो को what will be the relation gh is equals to gd gh रो फॉर्मूला कोन आसे gh रो फॉर्मूला कोन आसे पले g into 1 minus 2h by r ठीक अछि gd रो फॉर्मूला कोन आसे gd g into 1 minus d by r तमे सीधा बर्तन ए दिरा को कंपेयर कले तमे जानि परथो रिलेशन टा कोन हो जदि gh इक्वल टू gd लिखु बाबा g समान अछि 1 1 समान अछि r समान अछि ता माने 2h टा समान हो काज तो d सहित अब होना नहीं 2h टा समान हो काज तो d सहित ता माने d इक्वल टू केते हो 2h बस खाली फार्मूला जणा थिबा दरकार आंसर आसी जेबो केवल फार्मूला जणा थिले माने आंसर आसी जेबो ठीक अछि सिंपल फार्मूला खाली कंपेयर करो आंसर सीधा मिलु छै फार्मूला यदि मन नथिबो ताले कोन करा जेबो केते किछि करि होबनी if radius of earth's orbit would reduce to half then how many days would be in 1 year को एडा तमन का पई radius of earth's orbit would reduce to half then how many days would be in 1 year 1 year रे केतेरा डे रहइबो मु तुम आंसर टा कर दोछि तमे मते करि कहबो जेटा केमिति हला 365 by 2 root 2 ओके 2 root 2 365 by 2 root 2 लेखिनियो करि के आनिबोटा नेक्स्ट क्लास काली मु पचारिबी ओके को माने सो आंसर टा देइछो ठीक अछि एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स ये हला तमरो पिला गोटे सर्कुलर मोशन रो क्वेश्चन देखिबा फार्मूला को मानकर मने अछि एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स ए हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर विथ अ स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे देछि भीरा तुमको दे दीजिए ओके रेशियो ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तार रेशियोटा केते हो बाहर करो मु तुमको कहि दोछि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन रो फार्मूला कोन आसे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन रो फार्मूला आसे पिले केते v स्क्वायर बाय r v स्क्वायर बाय r ये ला सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन रो फार्मूला ओके
v स्क्वायर बाय आर। तो बाहर करो v तुमको देछि केते 900 किलोमीटर पर आवर लिखाई 900 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को जदि मो मीटर पर सेकेंड रे कन्वर्ट कर देबी ताले हमें कौन करबा एठी केते मल्टीप्लाई करिया 5/18। तो 5/18 मल्टीप्लाई कला माने v टा तुमको गिवन दिया गिवन कौन दिया ना v दिया 900 गुणन 5/18 18 कटले ये 50 ये 50 तामने एटा 250 मीटर पर सेकेंड v एंड तुमको देछि r टा केते रेडियस टा केते देछि r टा देछि 1000 मीटर 1 किलोमीटर माने 1000 मीटर। अतएव ताले सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन केते आसीगला v स्क्वायर बाय r कला माने एटा 250 गुणन 250 डिवाइडेड बाय आसीगला तुमरो 1000 या को कोटा छोटा कला माने ये आसीगला 4 250 बाय 4 250 बाय 4 कला माने ये आछी तुमरो 24 62.5 ओके। ये वाला तुम्हारा एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वैल्यू 62.5। अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू कितने आसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये वाला 62.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो तुम रेशियोटा नियो केते आसला को ए बाय जी केते आसला समस्त टिके मते चेक करी कहबे 62.5 डिवाइडेड बाय 9.8 केते आसु टिके 62.5 डिवाइडेड बाय 9.8 6.4 आसु पक्का। लेट्स चेक इट 62.5 पाखा पाखी 6.4 वेरी गुड। अंकिता प्रमिला टी हाँ बहुत बढ़िया 6.4 अप्रोक्सीमेटली आंसर के 6.4 ऑप्शन सी करेक्ट। इन ए वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डिपेंड्स अपॉन को कौन हम हाँ 6.38 अप्रोक्सीमेटली 6.4 हो ठीक 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 परफेक्ट। In a one-dimensional motion with constant acceleration, the time rate of change of speed depends upon the time rate of change of speed depends upon time rate of change of speed कहाँ पर डिपेंड करे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कहाँ पर डिपेंड करे टाइम ऊपर डिपेंड करे ना डिस्प्लेसमेंट ऊपर डिपेंड करे ना स्पीड पचार ना एटा हम नन ऑफ दिस ठीक अच्छे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी टाइम रेट ऑफ चेंज टाइम रे कौन अच्छे स्पीडटा केते चेंज हम टाइम सहित डिस्टेंस दिया मैंने डिस्टेंस मारि था तो ना तेणु एटा हम नन ऑफ दिस ओके आंसर कौन आसो नन ऑफ दिस। ए बॉडी मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ए क्वेश्चन आंसर समस्त दे पारे and then 3 meter towards north the displacement the distance covered by the body are distance तो हो 4 3 7 है distance आसो 4 3 7 आग दी डिस्प्लेसमेंट देखो तापर दी डिस्टेंस ये डिस्टेंस 4 3 7 ये अच्छी भाव आंसर आसीगला आंसर आसीगला 4 मीटर 3 मीटर 7 मीटर डिस्टेंस 7 मीटर गोटे ऑप्शन अच्छी ताने डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो ऑब्वियस कथा जदि सी गला 4 मीटर ईस्ट 3 मीटर नॉर्थ ताले एटा हम डिस्प्लेसमेंट तो 5 मीटर ही हम ना पाइथागोरन ट्रायंगल ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन ए प्लेन it follows that its velocity is constant, acceleration is constant, its kinetic energy is constant, it does not move on a circular path। कौन हम को कौन हम कह संजय कह कौन हम ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूडटा फोर्स रो कांस्टेंट रोचे
व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तुम जानि परछो जे इनडायरेक्टली ये सर्कुलर मोशन कथा कुआउची ठीक। तुम जानि परछो जे इनडायरेक्टली कोन कुआउची सर्कुलर मोशन कथा कुआउची। द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन ए प्लेन इट फॉलोज दैट इट्स वेलोसिटी केबे कांस्टेंट होबनी सर्कुलर मोशन वेलोसिटी केबे कांस्टेंट हुए नाही। एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट नाही एटा सबले सेंटर आड को रहबो तार डायरेक्शन सबले चेंज हो। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट एटा हो। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट एटा हो। ऑप्शन सी टा करेक्ट। इट डज नॉट मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ एटा सर्कुलर मोशन को ही बुझौची तेणु एटा केमिति डज नॉट मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ रे से बुलुची आ तार सब बेले फोर्स टा कोडे पड़ची टुवर्ड्स सेंटर ता वेलोसिटी हला परपेंडिकुलर टू रेडियस ये हला वेलोसिटी ये हला फोर्स ठीक अछि। आ जेतु वेलोसिटी कांस्टेंट रहबो तेणु एरो काइनेटिक एनर्जी कोन होबो कांस्टेंट बिकॉज़ मास टा कांस्टेंट अछि तेणु काइनेटिक एनर्जी कोन होबो कांस्टेंट। नेटवर्क प्रॉब्लम होउची और जेतले आसु ठीक ठाक देखो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो वेलोसिटी टू स्पीड इज डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस जहा वेलोसिटी टू स्पीड कौन से है अरे हाँ ना नहीं डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस जहा वेलोसिटी टू स्पीड कौन से ना नहीं तमें मत कह वेलोसिटी टू स्पीड से ना से नहीं कौन हम इक्वल टू और लेस देन 1 बिकॉज वेलोसिटी है तुम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट स्पीड है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड सब बेले डिस्प्लेसमेंट कौन हुए ना लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस हुए लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस हुए से वेलोसिटी कौन हम वेलोसिटी भी लेस देन और इक्वल टू स्पीड मान वेलोसिटी बाय स्पीड कौन हम ताले लेस देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 1 इक्वल टू और लेस देन 1 ओके। An athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds. 40 सेकेंड रे गोटे राउंड से कवर अप कला। What will be his displacement at the end of 2 minutes 2 seconds? What will be its displacement at the end of 2 minutes to 20 seconds? डिस्प्लेसमेंट पचार 40 सेकेंड रे थोड़े कवर अप करूछ 2 मिनट 20 सेकेंड माने कौन 2 मिनट है 120 आउ 20 140 सेकेंड देखे प्रत्येक 40 सेकेंड रे से थोड़े कवर अप करूछ माने 120 सेकेंड रे से ऑलरेडी कवर अप कर देथिबो केते 3 थोर कवर अप कर देथिबो तापर आउ 20 सेकेंड रे अधा जाइथिबो हां ना नहीं अधा जाइथिबो एट वेट ततरे से अधा जाइथिबो ता माने तार डिस्प्लेसमेंट हबो 2r डिस्प्लेसमेंट केते हबो ट्वाइस द रेडियस 2r ताले आंसर कोड दबो ऑप्शन बी हबो आंसर वेरी गुड आंसर कोड हबो ऑप्शन बी विल बी द आंसर ओके। ये बाबा पचारछि डिस्प्लेसमेंट व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट पचारछि जदि डिस्टेंस पचारि थांता ताहले सेटा आंसर आस्थांता जे 2 पायर 2 पायर 2 पायर 6 पायर प्लस पायर 7 पायर डिस्टेंस इतले आस्थांता 7 पायर ये आस्थांता डिस्टेंस किंतु मते तो डिस्टेंस से पचारिनी मते कोन पचारछि से मते से पचारछि एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट कोन पचारछि डिस्प्लेसमेंट जोटार आंसर आसीबो 2r आंसर कोन आसीबो 2r ओह ताले ये थिला हमर लास्ट क्वेश्चन ओके सो थैंक यू सो मच पिला माने जना पड़ी गलान माने जना पड़िलानी तुम मन का सहित क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन बहुत जल्दी गला तो थैंक यू सो मच आमे पुणी देखा नेक्स्ट क्लास काली सो समस्ते पुणी थे पलि आसबे जो क्वेश्चनटा मु तुमको देली तुम तार आंसरटा बाहर करके आसथिबो हला जो कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चनटा तुम मानक देली तार तुम आंसर बाहर कर आसथिबो आ मु तुम मान तो गोटे सुंदर पोर्ट्रेट कर देछि एटा हला सब तुम एटा अंकिता प्रमिला एबळे देखा जान से माने सब ठीक अच्छे तुम गोटे पोर्ट्रेट कर हसुच देखा पुणी थे नेक्स्ट क्लास काली ओके आउ तुम एग्जाम पर्यंत जहाँ मो संपर्क रहा भगवान करंतु तुमने समस्ते बढ़िया से एग्जाम क्वालिफाई कर सक्सेसफुल होगी पूरा चियर अप करके आस एग्जाम हॉल ठीक अच्छे फ्लाइंग कलर्स नहीं आस सो काली मु आशा करुच्ची जेहेतु एग्जाम पाखे आसला निज सांगसाथी मान भी जन दियो आउ यूट्यूब रे आमर क्लास तो ये 4टा 4:30 बेलू ही हुए आज टिके लेट होगा बट जेनराली 4टा बेलू क्लास हुए
तेणु टाइमर सेट कर रखी था नोटिफिकेशन जमी तुम आसो सब्सक्राइब कर दियो चैनल टाको सो दैट तुम माने नोटिफिकेशन पलि आस कौ क्लास फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो बायोलोजी हो या बाकी जेकोसी भी सब्जेक्ट जो क्लास गुड़ा अच्छी सेटा केतेबेले हम तुमको सारे नोटिफिकेशन पलि आसो क्लास अटेंड कर मन देकी पढ़ सक्सेसफुल हो लाइफ अच्छी भाई बिंदास पहुँचार अच्छी आम पुणी देखा नेक्स्ट क्लास आज ये रही जय जगन्नाथ धन्यवाद समस्त को।